प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के नाम से सलाम और नमस्कार। और मैं स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। आप जहीं कहीं भी हो, इस संदेश को देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत ऐत के आशीष देंगे। तो आइए हम आज की सफर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर और समय देने के लिए। हमारे जीवन में आपने फिर से जोड़ा है कि हम सब मिल के अलग अलग जगहों से हम इकट्ठा होकर इस संदेश को हम समझ सकते हैं और मनन कर सकते हैं। आपके उन वचनों के में आप हमें आशीष दे ताकि हम इसको गहरे तरीके से जान सके। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह खुदा के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रिय अजीजों, हम एक खास सफ़र में हैं जिसके श्रृंखला है कि योगदान के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं कि हमारा योगदान क्या होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना और नियुक्त किया, उनका क्या योगदान रहा, क्योंकि योगदान ही हमारा पहचान है। हम जो कुछ करते हैं, हमारा योगदान क्या होता है, हम किस तरीके से परमेश्वर के काम को करते हैं या किस तरीके से उस काम को हम निभाते हैं। आइए हम एक ऐसा भविष्य वक्ता के बारे में हम बातचीत करेंगे। और मैं जानता हूं कि इस भविष्य वक्ता को सब कोई जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी वो जानता है, क्योंकि वो छोटा से ही उसको सिखाया जाता है एक छोटा गाना के तौर पे। जैसा है कि वो जो भविष्य वक्ता है वो है जोना। जोना सब सारे बच्चे लोग जानते हैं, ऐसे कि हाँ, कि एक बड़ा मछली ने जोना को अपने पेट में ले लिया था और 3 रात के बाद ये मछली जोना को फिर समुद्र के तट में निकलता है। ओके, तो ये जो भविष्य वक्ता है ये बहुत ही खास है सारे भविष्य वक्ता में से, क्योंकि ये जो भविष्य वक्ता है, ये जो नबी है, ये परमेश्वर के काम को नहीं करना चाहता था, ये उसके विरुद्ध में करना चाहता था। और ये बहुत किस्म किस्म के ये बहाने बनाता था और ना करने के लिए वो क्या नहीं किया था। आगे चल के हम जानेंगे कि इनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और क्या उन्होंने किया था। ये जो भविष्य वक्ता है ये एक समय के राजा थे जो दूसरा जेरोबोआम, जो सेकंड जेरोबोआम था, उस समय के ये एक समय में ये व्यक्ति था। जैसे कि हमने पिछले संदेश में आपने सुना था कि ये जो दूसरा जेरोबोआम जो राजा था, ये बहुत ही दुष्ट राजा था और ये इनके समय में ही बहुत कुछ सारी चीज़ें अन्याय हो गया था। और जैसे कि आमोस, जैसे हमने पिछले संदेश में सुना था कि जैसे परमेश्वर ने इनको चुना था, और ऐसे ही परमेश्वर ने आमोस भविष्यवक्ता के जैसा ही इस जोना भविष्यवक्ता को भी चुनता है और खास पैगाम लाता है, और खास पैगाम उन लोगों को देता भी है। और हम वहाँ पे वो नहीं देखते हैं आमोस की किताब में कि आमोस भविष्यवक्ता ने प्रचार किया, लेकिन कोई भी लोग इस चीज को नहीं देखा, अपने आप को ये नहीं समझा कि हम बुराइया में है, यानी कि अपने पश्चाताप में नहीं पहुंचे। लेकिन जोना की किताब में हम ये देख सकते हैं कि आखिरी में कि ये परमेश्वर के दास, ये व्यक्ति नहीं जाना चाहता था, जबरदस्ती वहां पे चला गया और जैसे तैसे उन्होंने प्रचार कर दिया, बस अपना काम को पूरा किया। लेकिन उसका वचन का असर इस जगह में पड़ता है। और यहाँ पे खास बात यह है कि परमेश्वर ने इनको चुना और कहता है कि जोना, एक आयत में हम पढ़ते हैं, जोना 1 और 2 में, यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब पहले तो ये यहूदा या यरूशलेम के लोग बुराई किए थे, लेकिन अब क्या होता है कि अब दूसरे देश के लोग भी इनके बुराई में पाप कर बैठते हैं। कौन सी देश? ये यहाँ पे आज हमने देखा कि बड़े नगर निनवे, ये वाकई में ही उस समय में सबसे बड़ा नगरों में से एक नगर गिना जाता था। तो ये निनवे कहाँ होता है? ये जो असुर का जो बड़ा शहर, असुर देश का ये सबसे बड़ा शहर ये निनवे था। और जब हम इस नक्शा को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये पूर्व की ओर में ये देश है, पूर्व की दिशा में ये है।
और ये भविष्यवक्ता को ये आज्ञा मिला था कि ये निनवे को जाए और प्रचार करे, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। ये वहां पे जाने से वो इनकार करता है और जाता है पश्चिम दिशा की ओर, जो जगह पे यहाँ पे तरसुस का नाम दिया गया है, तरसीस, जो हम इस ऐसे एक शब्द से हम इसको जानते हैं। तो ये जो भविष्यवक्ता है जोना, ये क्यों नहीं जाना चाहता था? क्या उसके मन में डर था? क्या उसके मन में भय था? वो तो है, लेकिन उसका खास रीजन ये था कि उसका योना परमेश्वर का संदेश के साथ वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरा निश्चय था कि परमेश्वर इस नगर या उस नगर का सत्यानाश करने की अपनी चेतावनी को पूरा नहीं करेगा। ये भविष्यवक्ता को ये लगता था कि परमेश्वर कभी भी उस शहर को दंड नहीं करेगा, कभी भी उसको नष्ट नहीं करेगा, तो मैं जाके क्यों प्रचार करूं, क्यों मैं अपना समय बर्बाद करके वहां पे चला जाऊं। परमेश्वर तो दयालु है। परमेश्वर कैसा है इसके बारे में हम देखेंगे। उसका 4:2 में लिखा गया है कि क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये भविष्यवक्ता ये जानता है सब कुछ कि परमेश्वर कभी भी नाश नहीं करेगा। ये बहुत ही अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को दुख नहीं देता है। तो भाई ये उसका जीवन में पहला कारण नहीं है कि उन्होंने वहां पे नहीं गया, वो जाना ही नहीं चाहता था। तो जोना का किताब जब 1 में हम देखते हैं कि ये होता है कि उसको आज्ञा मिलता है चला जा निनवे में, लेकिन वो एक जहाज का सहारा लेके वो तरसीस भागता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो भागता है, उस जहाज में चढ़ता है, तो परमेश्वर उसके रास्ते में बहुत सारे बाधाएं लाता है, एक रुकावट आता है। और ये जो जहाज के जो लोग थे, ये जो चालक थे, बाकी सारे लोग जो थे, ये लोग डर जाते हैं कि भला ये अचानक कैसे हो गया। हम तो हर एक दिन के सफर में आते जाते हैं, हर एक दिन हम चलते फिरते हैं, अपना कारोबार को देखते हैं, लेकिन हम ऐसे अचानक ये घटना हम क्यों देख रहे हैं। तो ये लोग क्या करने लगा, ये लोग जांच पड़ताल करने लगे कि क्या हो गया। तो इनको ये पता चलता है कि ये कहता है कि साथ में, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस के कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकले। ये जो एक व्यक्ति है उसके नाम पर यह निकला और इनको पूछता है कि इनको यह सवाल किया जाता है कि हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। इनको बहुत किस्म के सवाल पूछा जाता है और आप जोना अपना मुंह खोलता है और वो बताता है कि मैं इब्री हूं। 9 में लिखा है, 1:9 में, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूं। ये जो जोना है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जोना कर क्या रहा है और बोल क्या रहा है। जोना बातचीत करता है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, लेकिन आज्ञा उसका नहीं मानता है। ये भाग के जा रहा है दूसरी जगह। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा भय मानता है। तब बहुत लोग डर गए और उससे कहने लगे कि तूने ये क्या किया है। आगे ये कहता है कि वे जान गए थे कि यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया है। और इन लोगों को पता चल गया है कि ये व्यक्ति हिब्रू है, इब्री लोग है, यहूदी लोग हैं, और ये परमेश्वर का एक खास व्यक्ति है और परमेश्वर ने इनको चुना है। लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर से भाग के दूसरा जगह जा रहा है।
तो इनको समझ में आ गया कि हम इस योना के चलते हम भी फंसे गए हैं, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इस समुद्र को बनाने वाला है। और योना भी ये कहता है कि जो परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिन्होंने जल स्तर दोनों को बनाया। और ये खास बात होता है कि यहाँ पे जो भी होता है कि योना परमेश्वर का पहचान ये लोगों को बताता है। और आगे में क्या होता है कि ये लोग करते हैं, तो फिर हम क्या करें? तो ये कहता है कि बेहतर है कि मुझे समुद्र में फेंक दो। यह योना परमेश्वर के काम को बिल्कुल नहीं कर रहेगा, लेकिन मरने के लिए तैयार है, अपना जिंदगी को जोखिम में डालने के लिए तैयार है, फिर भी वो परमेश्वर के काम को नहीं करेगा। इतना विरोध ये व्यक्ति खड़ा हो गया। इसके मन में ऐसा क्या था कि वो इतना जिद्दपन में चला गया था? आगे में हम जब देखते हैं कि परमेश्वर एक उपाय करता है, उसको मारने, उसके जान को हानि पहुंचने नहीं देता है। एक मछली को बेचता है और योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहता है। और हम जब दूसरे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे योना अपने पाप के लिए पश्चाताप करता है और प्रार्थना करता है और कहता है कि हाँ, मैं चला जाऊंगा। फिर तीसरी अध्याय में हम देखते हैं 3 का 2 में, तब 1 और 2 में, तब यहोवा का वचन, यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तो तब योना ये उठ खड़ा होता है और चला जाता है। और क्या संदेश था उस नगर के लिए, उस असुर देश के लिए? अब वो फिर वहाँ से फिर अपना रास्ता को लौटता है, अपना रास्ता को मोड़ता है और निनवी की ओर चला जाता है, पूर्व दिशा की ओर चला जाता है। प्रचार ये था कि ये जो निनवे नगर था, ये इतना बड़ा नगर था जो 3 का 3 में हम पाते हैं कि इस नगर को एक चक्कर लगाने में योना को 3 दिन की यात्रा लगा था। 3 दिन की यात्रा। तो योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, आपसे 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के पूरे मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। तो ये यहाँ पे खास विषय होता है कि लोगों ने योना का बात को नहीं, लेकिन उस वचन को ध्यान दिया। आप समझ सकते हैं कि उस बड़ा नगर अगर एक घर घर में जाके योना प्रचार करेगा तो शायद प्रचार करते करते 1 हफ्ता से भी ज़्यादा बीत सकता था। लेकिन योना क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नगर नगर में जाके, जहाँ पे ढेर संख्या के लोग जमा या इकट्ठा होते थे, वहाँ पे जाके उन्होंने प्रचार किया। सिर्फ ये बताया कि आपसे 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। ये एक बड़ी चेतावनी योना ने अपना मुंह से बोल दिया, जो परमेश्वर ने उनको कहा था कि वहाँ के लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं। जो हमने 1 का 2 में हमने पढ़ा था कि उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। और योना ये बात को वहाँ पे पहुँचाता है। और आगे में चल के क्या होता है, जब ये संदेश राजा को पहुँचा, जब राजा के कान में यह पहुँच गया, तो राजा ने क्या ऐलान दिया? हम 3 का 4-7 में हम पढ़ते हैं कि राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। 8 में मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। ये यहाँ एक खास बात को हम देखते हैं कि योना की किताब में, कि योना अब तक अपने आप को भी समझ पाया, उन्होंने भी पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और प्रचार कर दिया, और
लोगों ने उस प्रचार को नज़रअंदाज नहीं किया। लोगों ने उसका प्रचार को ध्यान दिया और सोचा कि वाकई ये जो प्रचार किया जा रहा है, क्या ये सच में हमारे देश के लिए ही है? और ये लोग अपने आप को ढूंढने लगे कि कहाँ पे हमने पाप किया है, और पता चला कि ये सारे लोग बड़े बड़े पाप किए हैं, बड़े बड़े काम कुकर्म परमेश्वर के खिलाफ कर दिए हैं। और इन लोगों ने क्या किया कि सारे लोग उपवास के लिए इकट्ठा हो गए। और ये समय वो होता है कि आप जब उपवास करते हैं, सिर्फ आप ही नहीं कि आप सारे लोगों को उपवास के लिए अगवा करते हैं। ऐसा काम इस राजा ने किया कि ढिंढवारा पिटवाया, और ऐसा कोई भी नहीं कि बच गया था कि पश्चाताप ना करे या परमेश्वर से दुहाई ना करें। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग परमेश्वर को जान गए कि हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं और परमेश्वर हमें भी नष्ट करेगा। हम परमेश्वर के हाथ से हम कभी भी बच नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमें बहुत जल्दी इसका दंड हम पर देगा और हमारा देश को उजाड़ देगा, और हमारा हालत वो हालत होगा जो हम इसके बारे में सोचे भी नहीं हैं। और लोगों ने इस बात को ध्यान दिया। और यहाँ पे ये बात को देखते हैं कि जितने पशु थे, गाय बैल बकरी, ये सारे लोगों को भी अपने खेतों पे लेके जाना ये लोग बंद किया। उनको घास खिलाना भी ये लोग बंद किए कि जब हम उपवास कर रहे हैं तो हम सारे लोग मिलके इसमें शामिल हो जाएं। और आगे में क्या होता है कि परमेश्वर ने इनका पाप को क्षमा कर दिया। और यहाँ पे लिखा है 3:9 में, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। ये लोगों को अपने मन में डर पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें नष्ट कर दे। तो 10 में लिखा है, 3:10 में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमर्क से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर कभी भी अपने वचन को अधूरा होने नहीं देता है। हम लगातार ये देख रहे थे कि परमेश्वर जो कहता है वो पूरा करता है। परमेश्वर जो निर्णय लेता है वो उसको पूरा ही करता है। परमेश्वर जो निर्णय लेता है उस काम को वो अधूरा छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जैसा अपने मन में सोच लिया था, जैसे परमेश्वर ने निर्णय किया था, जैसे परमेश्वर ने ये निर्धारित किया था कि मैं इस दिन के भीतर में लोगों को नष्ट कर दूंगा, ये यहाँ पे पूरा नहीं होता है। मतलब ये है कि परमेश्वर का जो चेतावनी होता है ये होता है कि अगर लोग पश्चाताप ना करे तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तो प्रचार करना क्यों था? प्रचार करना इस जैसे कि हमने 1:2 में पढ़ा था कि उसके विरुद्ध प्रचार कर क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। प्रचार इसलिए किया जाता है अजीजों, ताकि उस संदेश को लोग ध्यान दे और अपना मन को पश्चाताप करें। प्रचार सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि सिर्फ एक आदमी ने परमेश्वर के काम को पूरा किया। हाँ, मैंने अपने काम को पूरा किया, और जोना वही चाहता था कि मैंने तो अपना काम को पूरा किया, लेकिन ये लोग नष्ट हो जाएंगे। तो जब हम देखते हैं कि आगे चल के कि 4:1 में यह बात जोना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। आगे कहता है कि उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाले करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ये सब कुछ बात कहता है कि परमेश्वर, मैं इसलिए जाना वहाँ पे नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि आप इन लोगों को क्षमा करेंगे, आप इनके सारे अधर्म को क्षमा कर देंगे। और आगे में ये होता है कि परमेश्वर इनको कहता है कि देख कि लोग पश्चाताप क्या है कि नहीं किया है, मैं क्यों उस जगह को मैंने दंड नहीं दिया,
क्यों मैंने उस देश को, उस जगह को, उस शहर को मैंने नष्ट नहीं किया? तो जोना देखता है कि सच में ये सारे लोग अपने पाप से मन फिराया है और अपने बुराई के कामों से ये लोग अपने मन को फेर लिए हैं। प्रिय अजीजों, आइए हम कुछ गौर डालें कि जोना के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। भले ही जो भी हो गया, यहाँ पे जोना भागना चाहता था और ये वहाँ पे उस काम को पूरा नहीं करना चाहता था, सब कुछ जानते हुए कि वो एक परमेश्वर के चुना हुआ वंश में से एक व्यक्ति है और वो जानता है कि उसका सृष्टिकर्ता कौन है। आज हम जोना के जीवन से ये कुछ बातें हम सीख सकते हैं कि जब हमें जो कुछ काम दिया जाता है, हमें उनको करना ही है। हमें किसी भी प्रकार का, हमें कोई भी अपने मन में ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर तो अपने निर्धारित के हिसाब से परमेश्वर देख लेगा, हम उस काम को नहीं करेंगे। और यहाँ पे जोना ढेर सारे बहाने बनाता है। क्या हम जोना के जैसा ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर लोगों को क्षमा करेगा तो हम प्रचार क्यों करें? नहीं, हमें हमेशा उस समय के लिए तैयार रहना है कि चाहे भी जितना दूर क्यों ना है, चाहे जितना दूर हमें क्यों ना जाना पड़े, हमें परमेश्वर का पैगाम उस जगह में हमें पहुंचाना ही पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर के काम को पूरा करते हैं, यहाँ पे जोना को ये लगता था कि शायद ये लोग कभी भी मन पश्चाताप नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि अगर हमारे द्वारा से उस बातों को पहुंचा दिया जाएगा, उस बड़ी बातों को उन लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, तो लोग उसको सुनेंगे और उसको पश्चाताप करेंगे। इसलिए ये कहता है कि हमें अपना बेहतर देना है, परमेश्वर अपना काम को देगा, परमेश्वर अपना काम को पूरा करेगा। हमें अपना बेस्ट करना है और गॉड अपना रेस्ट का काम करेगा, अपना बाकी का काम को परमेश्वर संभाल लेगा। तो इस अध्याय से हम ये देख सकते हैं कि हमें जोना की तरह वैसा नहीं होना है कि हम उससे मुंह को मोड़ ले। हमें हमेशा सच के साथ ही और जो काम हमें दिया गया है उसको हमें पूरा ही करना है। तो प्रिय अजीजों, तो आपका निर्णय क्या है? आपका योगदान क्या है? आप अपने कलीसिया में किस तरह का सेवकाई करते हैं? क्या परमेश्वर ने आपको जो जिम्मेदारी दिया है, क्या आप उसको पूरा करते हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि इस अध्ययन से, इस पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इन तमाम आशीषों के लिए जो जोना के जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा, इसको अमल होने दे ताकि हम फलवंत हो सके। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप प्रिय अजीजों, आपने होप चैनल हिंदी को देखा, आपने जो संदेश को सुना, इस संदेश को आपके मित्र तक पहुंचाना ना भूलिएगा। जैसे जोना संदेश को निनवे तक पहुंचाया, ऐसे ही आप भी ये संदेश को लोगों तक पहुंचाए ताकि इस संदेश के जरिए लोग अपने मन को पश्चाताप कर सके। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें लिखिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और यही नहीं कि अगर कोई बीमार है, दुख में पीड़ित है, आप उसका नाम समेत आप हमें लिखिएगा, हम उस तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।